नमस्कार। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पानी का बड़ा महत्व होता है और जब मौसम परिवर्तन होता है तो हमें बहुत सारे विचार उसके करने पड़ते हैं। फरवरी माह जो है वो मौसम परिवर्तन के लिए जाना जाता है, क्योंकि अब बसंत पंचमी आएगी, फाल्गुन के बाद जो चैत्र आता है, उन मास में जो है वो शरीर को पानी की रिक्वायरमेंट का पता नहीं चलता और उसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानी आती है। बदलते मौसम में कब्ज, कॉन्स्टिपेशन रहता है, शरीर में टूटन सी रहती है। जब ये साल का विक्रम संवत का आखिरी महीना जब फाल्गुन होता है तो उस समय शरीर टूटता सा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उस समय शरीर को पानी की रिक्वायरमेंट का पता नहीं चलता। सर्दियां जो हैं वो जाती होती हैं और सर्दियों का जो गरिष्ठ हमने खाया है वो हमारी आंतों के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर उसकी पावर जो है वो बनी रहती है और उसको ख़त्म करने के लिए होली का त्यौहार आता है। उस समय रंगों से रगड़ा जाता है शरीर को, तो शरीर के जो विषैले पदार्थ हैं वो उससे निकलते हैं। ये त्यौहार भी हमारे उसी रुचि से बने हुए हैं। उसके बाद हमें पानी की मात्रा जो है शरीर में बढ़ानी होती है। अब पानी की मात्रा का कैसे क्या करें, उसके लिए हमें ये जानना चाहिए कि शरीर की रिक्वायरमेंट कितनी है, उस हिसाब से पानी पीना चाहिए। 5-6 लीटर का पानी का एक आदर्श स्थिति बताते हैं, लेकिन जिसकी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, जो पसीना बहुत निकालते हैं, उनको जो है 9-10 लीटर तक पानी चाहिए और जो पसीना नहीं निकालते, सारे दिन एसी में बैठे रहते हैं, उनके लिए 3-4 लीटर भी बहुत है। बोला हर व्यक्ति की रिक्वायरमेंट, शरीर बड़ा है तो ज़्यादा चाहिए, छोटा है तो कम चाहिए, वो आपको रिक्वायरमेंट अपने शरीर की देखनी होगी। अच्छा, शरीर में एक चीज़ और है, अगर आप अत्यधिक मात्रा में पानी पी लेते हैं तो वो बार बार फिर टॉयलेट जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हमें पानी उतनी मात्रा में तो ज़रूर चाहिए। जैसे आपको पता चलेगा कि सुबह से शाम तक आपको टॉयलेट जाने का हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब है आपने पानी पिया ही नहीं। और शरीर में पानी जो है फिर वो बॉडी के अदर जो हिस्से हैं जिनमें ज़रूरत होती है, उन हिस्सों से वो पानी जो है वो वहाँ से निकलता रहता है। तो हमारे शरीर में फिर कमज़ोरी, थकान और बड़ी अजीब सा आलस्य जो है उसकी महसूस उसका हमें होगा। इसकी बचाव के लिए अभी जो भी समय होता है, जिस समय जो फल होता है, उसका आपको सुबह सुबह जूस लेना चाहिए और दोपहर में छाछ लेनी चाहिए। ये 2 चीज़ें तो ज़रूर लेनी। बाकी पानी की मात्रा की बात करें तो ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीजिए। अगर आपको जीवन में स्वस्थ रहना है तो ठंडे पानी को एकदम चिक्का लगा दीजिए, कट लगा दीजिए कि मुझे ठंडा पानी नहीं पीना, यानी फ्रीज का पानी नहीं पीना। अधिक मात्रा में ठंडे की पानी की आवश्यकता होती है, वो होती है मई जून में, यानी बहुत गर्मी होती है उस समय, तो घड़े का पानी पीजिए। 20 डिग्री से लगभग 20 से 25 डिग्री के आसपास उसका टेम्परेचर होता है। हमारी बॉडी जो है उसको लगभग ये मानिए कि 27 डिग्री से 30-35 डिग्री तक का पानी जो है, या कोई भी चीज़ गर्म चीज़ है, उस डिग्री तक का हम खा सकते हैं। उसके अगर नीचे टेम्परेचर का पानी लेते हैं तो वो हमारे पेट की जो डाइजेशन सिस्टम है उसके ऊपर बड़ा नेगेटिव इफेक्ट देता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में गर्मी होती है, आपको पता है, जठराग्नि होती है जो पेट की गर्मी मानते हैं, जिसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के आसपास हमारा बॉडी का अंदर का टेम्परेचर रहता है। उस टेम्परेचर के ऊपर अगर आपने ठंडा डाला तो बॉडी हमेशा इस लड़ाई में लगी रहती है, या तो वो ठंडा पानी हमारे पेट की गर्मी को ठंडा करेगा या पेट की गर्मी उस पानी को गर्म करेगी। ये दोनों लड़ाइयाँ चलती हैं और इस लड़ाई में कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेट की जो अगर ठंडक बढ़ गई, अगर पेट की गर्मी ख़त्म हो गई तो आदमी का क्या होता है, मरने के बाद में क्या होता है, आदमी ठंडा होता है। और पेट की गर्मी ठंडी हो गई तो आधा तो मर ही गए। तो ये इसका जो साइड इफ़ेक्ट मिलता है, उसके साइड इफ़ेक्ट मिलते हैं हमें हाथों की ठंडक से। हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, हमारे शरीर में जैसे ठंडक, पैरों में ठंडक सी महसूस होगी, यानी धीरे धीरे ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा। इन चीज़ों को विशेष ध्यान करिए, शरीर में गर्मी बनी रहे, इसके लिए जो पानी हम लेते हैं वो बहुत ठंडा ना हो, ये तो हमें करना चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो शरीर में जाता है वो पानी जाता है, और पानी जब शरीर में ठंडा ठंडा जाने लगा तो वो हमारे पेट के डाइजेशन और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इफ़ेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप पानी पीते हैं वो सीधा का सीधा ब्लड में मिलता है, उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता ब्लड में मिलने के लिए, और जैसे ही वो ब्लड में मिलता है वैसे ही वो हर दाना जो, हर बूंद जो है वो किडनी के अंदर से होकर निकलती है। अगर एक्स्ट्रा पानी है ब्लड के अंदर तो किडनी उसको छान देती है, अगर उसमें गर्म पानी हो तो वो और ज़्यादा बेटर होता है, उससे ब्लड की गति बढ़ती है और उससे हमारे शरीर की शुद्धि भी होती है। बहुत एक्स्ट्रा फैट होता है वो भी डिज़ोल्व होता है जिनके लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, जिनको बीपी हाई रहता हो,
जिनको बीपी हाई रहता है उनको बहुत तेज़ गर्म पानी नहीं पीना, उनको थोड़ा सा गुनगुना पानी पिया जा सकता है, वो भी घूट घूट के साथ। एक साथ गट 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 करके पानी नहीं पीना चाहिए। ये कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, तो आप देखेंगे कि इसका लाभ हमें जीवन में ज़रूर मिलेगा। जिनको हाँ एसिडिटी हो, एसिडिक यानी यहाँ खट्टी डकार और एसिड बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता हो, उनको बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीना चाहिए, वरना उनके जो है वो खट्टी डकारें बढ़ जाती हैं। तो वो सुबह शाम ले लीजिए, पूरे दिन मत लीजिए, वो थोड़ा सा इस पानी के हिसाब से ध्यान रखें। बाकी उनको ठंडी तासीर की जो भी फ्रूट होती हैं, अभी जैसे गाजर आ रही है, मूली खानी चाहिए। ये जिस मौसम में जो फल आए या जो फ्रूट आए या जो सब्जियां आए, उन सब का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किया जाना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि पानी को कैसे क्या करें। बैठ के पानी ही पीना शुरू कीजिए, खड़े होकर पानी पीना हमेशा घुटना दर्द देता है। और शरीर क्योंकि बैठना क्यों पूछते हैं, कारण तो होता ही है। बैठना इसलिए कि अगर आप खड़े होंगे तो पानी जो आप पी रहे हैं, आंतें जो हैं वो मुड़ी हुई नहीं रहती। जब बैठे रहते हैं, क्योंकि पानी का आपको पता है कि पानी आंतों तक नहीं पहुंचता, वो उससे पहले ही एब्जॉर्ब हो जाता है और ब्लड के अंदर मिक्स हो जाता है। अगर आप खड़े रहेंगे तो उसकी उस प्रक्रिया में गति धीमी बनेगी, और गति धीमी बनेगी तो पानी आंतों तक पहुंचेगा, और आंतों तक पहुंचेगा तो आपके डाइजेशन सिस्टम में रसांकुरों को इफ़ेक्ट करेगा और हमारे खाने के रस को बनने की गति को कमज़ोर करेगा। तो इसलिए हमें वो जो पानी है वो बैठकर पीना चाहिए। इसलिए बुजुर्ग जो है कहते हैं कि घुटना दर्द होता है अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं। आपने देखा गाँव बुजुर्ग जो हैं वो उकड़ू बैठकर, उत्कटासन में बैठ के ऐसे पानी पीते हैं, जिससे उसका टेम्परेचर जो है वो भी गर्म हो जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए, क्योंकि हाथ के ऊपर से पानी जाएगा, मुंह के अंदर से जाएगा, और पूरे शरीर में जब पानी जाएगा तो वो टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा। ये कुछ चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि पानी कैसे लें और इसके महत्व को कैसे हम बढ़ाएं। ये कुछ बातें थी जो आज हमारी चर्चा करनी थी, और भी बहुत सारी बातें रहेंगी। त्रिनेत्र योग धाम हमारा अब जो है लगभग तैयार हुआ है। आप लोगों के रहने का स्थान और तैयार करने में हम लगे हुए हैं, और इसी क्रम में जो खेत के लिए, यहाँ जो आश्रम के लिए हमने ये जो रेंचो है इसको भी हमारे साथ टीम का मेंबर बनाया है। ये भी हमारे साथ रहता है और लगभग 4-4.5 महीने का हुआ है, लेकिन इसकी भी रुचि त्रिनेत्र योग धाम के लिए बहुत है। तो हर जीव को हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एक हमारी बच्चियाँ भी है, वो ऐसे ही हमने बाहर से पकड़ के बांधी थी और वो भूखी थी, तो उसको हमने धीरे धीरे हमारी बच्चियाँ बना लिया, उसको गाय के रूप में यहाँ पर रखना शुरू किया है। तो सब्जियाँ भी हम लोग जैविक, इसके साथ साथ हम लोग एक प्रचार और कर रहे हैं कि यहाँ के जो किसान है आसपास हमारे, क्योंकि बालू मिट्टी है और बालू मिट्टी के साथ पानी भी खारा है, उस पानी में क्या हो सकता है और बालू मिट्टी में क्या हो सकता है, ऐसी सब्जियों का हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो हमने देखिए इस बार गोभी लगाई, मूली लगाई, गाजर लगाई, ये सब सब्जियां अच्छी हुई हैं। और अब जो नेक्स्ट सीज़न है उसमें 8-10 प्रकार की सब्जियां हम लगाएंगे गर्मियों में, जो कि हम लोग तो केवल एक मॉडल के रूप में लगाएंगे 1 बीघा 2 बीघा में। बाकी जो किसान हैं आसपास उनको हम तैयार कर रहे हैं कि वो अपने खेतों में जैविक सब्जी लगाए और उनको हम लोग मार्केट मुहैया करवाएं, क्योंकि मूल बात पैदा करना नहीं है, मूल बात है उसका मार्केट होना, और विश्वास की बात होनी चाहिए। तो हमें जिन किसानों पर विश्वास है कि ये वाकई में जैविक खेती कर सकते हैं, करेंगे, उनको हम लोग जोड़ेंगे साथ में, और उनकी सब्जियां ही अगर हो सका तो दिल्ली जयपुर तक भी हम भेजने का प्रयास करेंगे। इसी मुहिम में आप सब लोगों का सहयोग भी चाहिएगा और अच्छी चीज़ें हमारे समाज तक पहुँचे। भले ही पैसा कम मिले, भले ही हमें मात्रा कम मिले, लेकिन होना जैविक चाहिए, होना गौमूत्र और गाय के गोबर से ही चाहिए। ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है, कोशिश हम कर रहे हैं। बाकी आप सबका सहयोग तो बना ही रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस प्रकार जुड़े रहते हैं हमसे, और भी नेक्स्ट आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आते रहेंगे। तो अब दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।